नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शादी के बाद भी पुरुष दूसरी महिलाओं की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? सामने आई ये चौंकाने वाली कारण है। किसी के प्रति आकर्षित होना या किसी की प्रशंसा करना गलत नहीं है, बशर्ते आप अपनी सीमाएं जानते हो और अपने रिश्ते का सम्मान करते हो। लेकिन कई बार सीमाएं पार हो जाती हैं और विवाह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? विवाहित पुरुषों को अन्य पुरुषों की पत्नियां अपनी पत्नियों से अधिक आकर्षक क्यों लगती हैं? इसलिए आज हम कुछ आश्चर्यजनक किंतु समान रूप से सरल कारणों का पता लगाने जा रहे हैं। एक कारण ये है कि मैं अपनी पत्नी से हर बार झगड़ता रहता हूँ। तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया है यार, तुम्हारी पत्नी कितनी सरल है। जब कोई पुरुष ऐसी बातें कहने लगता है तो इसका मतलब है कि उसे अपने विवाहित जीवन में स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। हर आदमी को लगता है कि उसे हमेशा अपने दिल की बात माननी चाहिए, उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पुरुषों की सारी खुशियां और शांति खत्म हो जाती है और फिर उन्हें ऐसे लोगों की पत्नियां पसंद आने लगती हैं जो अपने पतियों को पूरी आजादी देती हैं और उनके जीवन पर नियंत्रण नहीं रखती। अन्य कारण है हृदय में इच्छा। हर व्यक्ति के मन में अपने साथी की एक छवि होती है और वह चाहता है कि उसे वैसा ही साथी मिले, लेकिन जरूरी नहीं कि वास्तविक जीवन में भी उसे वैसा ही व्यक्ति मिले। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाता है, लेकिन जब वह किसी और में ये गुण देखता है तो खुद को उसकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पाता। इसलिए यदि आपको पति किसी अन्य महिला की बहुत प्रशंसा करता है तो समझ लीजिए कि वह हमेशा से ही ऐसी ही लड़की को जीवन साथी के रूप में चाहते थे। और एक कारण ये है कि कम उम्र में शादी हो जाना। पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण कुछ लोग बहुत कम उम्र में विवाह कर लेते हैं। ऐसे लोग जैसे जैसे जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। उन्हें लगता है कि उन्हें इससे बेहतर साथी मिल सकता था और जिस साथी से उन्होंने विवाह किया है वह उनके अनुकूल नहीं है। और यह भी एक कारण है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरी महिलाओं या महिलाएं अन्य पुरुष की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। एक और कारण है शारीरिक सुख का अभाव। जिसने भी कहा भी कि किसी रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए शारीरिक अंतरंगता बहुत महत्वपूर्ण है, वह सही था। कई रिश्तों में पत्नी अपने पति को खुश करने में असमर्थ होती है और यह उसे वह खुशी नहीं दे सकता जिसकी वह इच्छा करता है, जैसे वह अपेक्षा करता है। ऐसे में पति रिश्ते से असंतुष्ट रहता है और फिर वह आसानी से दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगता है। और कारण है बच्चों के जन्म के बाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चे के जन्म के बाद एक महिला का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। न केवल उसका जीवन बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है बल्कि उसकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। ऐसी स्थिति में पुरुषों को वह खुशी नहीं मिल पाती जो वे चाहते हैं और उन्हें अपनी पत्नी से जो सहयोग चाहिए वह भी कम मिल पाता है। आमतौर पर बच्चे होने के बाद पति अपनी पत्नी से निराश हो जाते हैं जिससे उनका मन इधर उधर भटकने लगता है। और कारण है जब पत्नी का चरित्र ठीक नहीं होता। ऐसा हमेशा नहीं होता कि पति ही अन्य महिलाओं को अपने मन से देखते हो। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब उसे ऐसा करना पड़ता है। जब पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं है या उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है और पति को पता चल जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में पति एक ऐसी महिला साथी की तलाश में लग जाता है जो उसके पक्ष को समझे और मनोवैज्ञानिक सहारा दे। अधिकांशतः वह किसी अन्य विवाहित या अविवाहित महिला की ओर आकर्षित होता है। अपने पति की देखभाल न करना, पति की आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, ससुराल के लोगों के साथ से बुरा व्यवहार करना, पति पर ध्यान न देना, पति के साथ बैठकर हंसी मजाक न करना, पति के आने पर मुंह बिचका लेना, दिन में एक बार भी अपने पति को फोन न करना, पति के घर आने पर उन्हें नजरअंदाज करना तथा अपने मायके या मित्रों के साथ मोबाइल फोन पर व्यस्त रहना, ससुराल की निंदा नालस्ती करना, पति की चुगली करना, पत्नी या पति का अनादर करना, बार बार घर में भाग जाना, अपने परिवार के सदस्यों और ससुराल वालों का अनादर करना, समाज, रिश्तेदारों, दोस्तों और हर जगह अपने पति का अपमान करना, दिन रात फोन पर लगे रहना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने खुद के गाने बनाना और पोस्ट करना, अपने ससुराल वालों के बारे में अपमानजनक स्टेटस पोस्ट करना, अपनी सास, ससुराल वालों और अपने पति के परिवार से नफरत करना, बार बार अवांछित मानहानि करना, अपने पति की कोई बात न मानना और अपनी इच्छा अनुसार काम करना, या न जानना कि अपने पति को क्या बीमारी है, या न जानना कि अपने पति किस बीमारी से पीड़ित है, या वे कितनी समय से कौन सी दवा ले रहे हैं, अपने पति को समय पर आवश्यक पौष्टिक भोजन न देना, सुबह बनाया गया अन्न दिन भर एवं रात को परोसना और अगली सुबह नाश्ते में फिर वही परोसना, पति की बातें चोरी से सुनना, पति का मोबाइल फोन को हैक करना, अपने ही मोबाइल फोन पर हर ऐप को लॉक करके रखना, कभी भी अपने पति के लिए सजे संवरे नहीं, थके हुए पति से कभी भी पानी या चाय न पूछें, अपने पति के साथ बाहर न जाएं, अपने पति को बताए बिना सिनेमा देखने न जाएं,
पति के बिना बगीचे या चौपाटी पर टहलना। पति को कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि यदि आपको दुख पहुंचा है तो आप अपनी मां के घर जा सकती हैं, लेकिन यदि आपके पति को दुख पहुंचा है तो वो कहां जाए। पति कभी भी घर के अंदर या बाहर के काम से नहीं थकता, वह थकता तो सिर्फ घर में अपनी पत्नी और बच्चों के व्यवहार से ही है। इसलिए परिवार को घर में खुशहाल माहौल बनाए रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच झगड़े में कोई जीतता या हारता नहीं है, लेकिन घर की खुशियां हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इसलिए अगर दोनों एक दूसरे को समझ लें तो दुनिया खुश हो जाएगी। इस दुनिया में 99.99% पुरुष बाहरी औरतों में रुचि रखते हैं, जिनमें से 50% पुरुष अपनी पत्नियों से व्यवहार के कारण बाहर एक रिश्ता बनाते हैं, जबकि शेष पुरुष बाहरी चंचल और फ्री माइंडेड महिलाओं के कारण बाहर ख्याली बनते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति के लफड़े पकड़े जाते हैं वह अपराधी होता है, और जिस व्यक्ति के लफड़े अभी भी छिपे रहते हैं वह होशियार माना जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लगभग सभी पुरुष एक ही माला में पिरोए हुए हैं। इसलिए पत्नी को अपनी पति को समझना चाहिए, उसकी कमियों को पूरा करना चाहिए और एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए, ना कि उसके बच्चों, समाज, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच उसकी इज्जत को नष्ट करके उसका जीवन कठिन बना देना चाहिए। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्य संपादक डॉक्टर राजन माकनेकर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।